सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ ऊपर मैं चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 6 का पार्ट 4 लेके। और गाइस, मैं ये स्टोरी क्यों नहीं ला रहा था, क्योंकि मैं 2-3 दिन बाहर गया था और गाइस बाहर जाने के आने के बाद गाइस मेरा गला बैठ चुका था गाइस 2-3 दिन, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और गाइस कल तो गाइस कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए गाइस कल भी वीडियो नहीं आ पाई। सो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी के लिए वीडियो आ चुकी है। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो टेन इन्फिनाइट होता है वो मतलब कि कहता है कि मैं वैसे तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस देता हूँ। अगर तुमने वो चांस कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ूंगा। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे चांस कंप्लीट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ, मुझे कोई भी चांस वांस नहीं चाहिए। फिर जो टेन इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि सुन तो लो। फिर वो कहता है कि हाँ बोलो। और जो टेन इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ। अगर उतने टाइम के अंदर तुमने मुझे हार्म कर दिया या फिर तुमने मुझे घायल कर दिया तो मैं पक्का तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मत भूलो कि तुम पृथ्वी पे हो, और ये कौन सा टाइम चल रहा है ये भी तुम मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी ताकत पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मत भूलो। फिर जो टेन इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी पावर्स कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। और गाइस जो टेन इन्फिनाइट होता है ना, वो एक जगह पे जाके गाइस बैठ जाता है गाइस। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि वाह, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ सिंहासन पे बैठते हो, लेकिन तुम तो ज़मीन पे भी बैठ गए। और गाइस जो वो बंदा मतलब कि टेन इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं बैठ सकता, ये ज़मीन भी तो कोई सिंहासन से कम थोड़ी है। और गाइस जो टेन इन्फिनाइट होता है ना, वो गाइस कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, सिर्फ शांति से बैठा हुआ ही होता है गाइस। और वो जो बंदा होता है ना गाइस, वो गाइस अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है गाइस, अपना मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसी बीम डालता है ना गाइस। लेकिन गाइस टेन इन्फिनाइट को छूने से पहले ही गाइस वो मतलब कि अटैक ऐसे ही मतलब कि चकनाचूर हो जाता है। और फिर वो और भी मतलब कि बहुत सारे अटैक्स करता है, लेकिन वो सारे भी मतलब कि धीरे धीरे करके चकनाचूर हो जाते हैं गाइस। वो बंदा भी अपने मन में सोचता है और कहता है कि मुझे पता है टेन इन्फिनाइट, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम कितने ज़्यादा चालाक हो और कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ तो चालाकी होगी तुम्हारी इसके अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सबसे पहले तो। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो सबसे पहले सोच में पड़ जाता है, क्योंकि टेन इन्फिनाइट अगर चाहता तो वो उसे आराम से ख़त्म कर सकता था, लेकिन पृथ्वी पे उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है टेन इन्फिनाइट की, वो बात वो भी मानता है। लेकिन टेनू ऐसा क्यों कर रहा है वो उसको खुद को पता नहीं चल रहा है कि टेनू मतलब कि उसको खुद को मारने क्यों दे रहा है वो। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मारता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना गाइस, वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं वो कब से तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। और गाइस वो जो होता है ना वो बंदा, वो मतलब कि अपनी आप कह सकते हो कि अपनी पूरी जान लगा के एक ऐसा अटैक करता है ना गाइस, जैसे वो अटैक गाइस मतलब कि आप कह सकते हो कि एनर्जी निकली थी उस बंदे के मतलब कि शरीर से, आस पास की सारी चीज़ें मतलब कि हिल जाती है, मतलब कि बहुत कुछ मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारे पेड़ मतलब कि आप कह सकते हो कि छोटे मोटे पेड़ तो जल ही जाते हैं गाइस, मतलब कि जल के राख हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि टूट फूट जाती है, पूरी पृथ्वी मतलब कि आप कह सकते हो कि पूरी हिल जाती है। लेकिन गाइस पृथ्वी के लोग और बाकी के लोग, और गाइस मैंने जो बताया था ना, वो सैम और बाकी के सारे मतलब कि जो उसके बाकी के किंग्स को मतलब कि टेन इन्फिनाइट ने एक जगह पे बैठा रखा था गाइस। जी हाँ गाइस, उन्होंने मतलब कि उन सबको एक जगह मतलब कि एक जगह पे बैठा रखा था उस शील्ड के अंदर गाइस। और मतलब कि टेन इन्फिनाइट ने एक शील्ड बना दी थी, जिसकी मदद से मतलब कि
उन मतलब कि पृथ्वी के लोगों को और किसी को भी कुछ भी ना हो। गाइस उन डायमंड्स को भी मतलब कि उस शील्ड के अंदर उसने भेजा था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे है, इसलिए वो जानता था। और गाइस हम देखते हैं कि तभी पृथ्वी पे गाइस मतलब कि दो बंदे आते हैं गाइस। और गाइस वो जो दो बंदे होते हैं ना गाइस, वो भी मतलब कि पृथ्वी पे आ जाते हैं। वो शील्ड के अंदर नहीं थे गाइस, वो शील्ड के बाहर थे गाइस। और जैसे वो अटैक होता है, मतलब कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, इस बार अपने आप को बचाव करने से रोक लेता है गाइस, अपने आप को बचाव नहीं करता है। और गाइस जो वो अटैक होता है ना गाइस, वो टेनो इन्फिनाइट को मतलब कि छूता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो गाइस मतलब कि आप कह सकते हो कि बैठा हुआ था ना गाइस, वो थोड़ा ज़मीन पे मतलब कि लेट जाता है। लेकिन गाइस टेनो इन्फिनाइट के मुंह से अभी भी खून नहीं निकल रहा था गाइस, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी जो बॉडी है ना, वो मतलब कि इस तरह से बनाई गई थी ना गाइस, कि आप कह सकते हो कि किसी की भी मतलब कि बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती है, नॉर्मली किसी भी की भी। और गाइस वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि वो अच्छा तो तुमने अपना काम कर ही दिखाया। सो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि चलो आ जाओ टेनो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो खड़ा हो जाता है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि 1 मिनट रुको। और गाइस वो जो होता है ना, वो मतलब कि उन दोनों की तरफ देखता है। और गाइस जो वो बंदा होता है, वो कहता है कि वो अच्छा तो तुम आ ही गए, तो तुम क्यों आए हो तुम बता सकते हो। गाइस वो दो बंदे होते हैं। फिर जो दोनों बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे यार टेनो इन्फिनाइट हमारा किंग है यार। और मुझे भी अभी अपने आँखों पे मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि टेनो इन्फिनाइट मतलब कि लड़ाई के लिए तैयार हो गया भाई। क्या मतलब कि क्या ही सीन है भाई, टेनो इन्फिनाइट लड़ाई के लिए तैयार हो गया हमारे होते हुए, मतलब कि हम किंग्स के होते हुए, बाकी के लोग के होते हुए, यहाँ तक कि टार फोर्स के होते हुए भी टेनो इन्फिनाइट को लड़ना पड़ रहा है यार। टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि इतने ज़्यादा पावरफुल बींग्स, और उसके अलावा भी टेनो इन्फिनाइट के पास जो भी मतलब कि सैनिक और जो भी सोल्जर है, उनके होते हुए टेनो इन्फिनाइट को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये तो भाई कुछ गजब ही बात हो गई ना, इसलिए हम मतलब कि टेनो इन्फिनाइट की लड़ाई देखने के लिए आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, टेनो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जो टेनो था वो कहता है कि ये चाहता है कि मैं उससे लड़ूं, क्योंकि ये अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। फिर वो जो दो बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे डैनियल, तुम्हें क्या लगता है तुम टेनो इन्फिनाइट को मतलब कि हरा पाओगे। और गाइस जो डैनियल होता है ना गाइस, हाँ गाइस उस बंदे का नाम डैनियल था। गाइस वो डैनियल होता है ना, वो जो मतलब कि जो दो बंदे आए थे ना गाइस, उनमें से मतलब कि एक का नाम रोमियल था और दूसरे का नाम जैन था। फिर वो कहता है कि सुनो रोमियल, तुम भी तो मतलब कि स्टार फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हो, तुम्हें पता ही होगा कि इसने क्या किया है, क्या कांड हुआ है। फिर जो रोमियल होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उन सारी पुरानी बातों को भूल चुका हूँ, और अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ, क्योंकि उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। फिर जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं जानता कि मेरी गलती थी या नहीं थी, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और गाइस जो रोमियल होता है वो कहता है कि तुम चाहे किसी की भी साइड हो, लेकिन मैं हमेशा टेनो इन्फिनाइट की साइड ही हूँ। फिर जो डैनियल होता है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं भी कभी टेनो इन्फिनाइट की साइड ही था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, उसका बदला तो मैं आज लेके रहूँगा। फिर जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके मतलब कि कसूरवार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो कुछ भी नहीं किया था। वो जो भी हुआ था वो अनजाने में गलती से हुआ था, और उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। और गाइस जो वो डैनियल होता है ना, वो कहता है कि वो सब कुछ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और कहता है कि मैं अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहूँगा। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि वो जो डैनियल होता है ना, वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया बातें बातें। और गाइस वो सीधा मतलब कि रोमियल पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो मतलब कि मतलब कि टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि हर एक उस स्टार फिजियोलॉजी मतलब कि स्टार फोर्स के साथी को मतलब कि वो उसका दुश्मन मान रहा था गाइस। उसकी दुश्मनी ना कि सिर्फ मतलब कि स्टार फिजियोलॉजी से थी, बल्कि मतलब कि टेनो इन्फिनाइट से मेन थी गाइस, उसकी जो दुश्मनी थी वो। और गाइस वो अटैक करता है रोमियल पे, और गाइस रोमियल जो होता है ना, वो उसे आसानी से बीट कर लेता है। और गाइस ये देख के तो गाइस सैम भी मतलब कि कन्फ्यूजन में था। गाइस ये वही सैम है मतलब कि जिसने मतलब कि उसको कैद में रखा था, उस डेमन को। और गाइस आपको पता ही होगा। और गाइस जो सैम होता है वो कहता है कि यार ये लोग कौन है, ये किंग्स है, इसके बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन ये
कौन है भाई इतने ज़्यादा ताकतवर? टेनो इन्फिनाइट ने कभी हमें इस बारे में बताया नहीं। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि सारे किंग्स नहीं आए थे वहाँ पे, लेकिन जो मतलब कि कुछ किंग्स थे ना, वो मतलब कि कहते हैं कि हाँ यार टेनो इन्फिनाइट ने हमें भी इसके बारे में कभी नहीं बताया कि ये कौन है भाई, हम भी इतने ज़्यादा पावरफुल। और गाइस वो डीमंस तो गाइस पूरी तरह से कंफ्यूज थे, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर थे। और गाइस ये डार्क फिजियोलॉजी बीच में कहाँ से आ गई। और गाइस फिर गाइस जो टेनो इन्फिनाइट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और गाइस इसे देख के तो गाइस वो पूरी तरह से पागल थे कि टेनो इन्फिनाइट ये लड़ाई ख़त्म करने के बाद उनका क्या हाल करने वाला है। और गाइस वो जो सारे डेमंस थे ना, वो गाइस पूरी तरह से डैनियल को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर डैनियल जीता ना तो टेनो इन्फिनाइट मतलब कि उन सबको छोड़ देगा, लेकिन अगर डैनियल हारा तो टेनो इन्फिनाइट उन सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। और गाइस वो जो डैनियल होता है ना, वो टेनो इन्फिनाइट पे भी अटैक करता है, लेकिन गाइस टेनो इन्फिनाइट आराम से बीट कर देता है। और गाइस टेनो इन्फिनाइट जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस ये देख के तो गाइस रोमियल भी कंफ्यूजन में था कि ये हंस क्यों रहा है। और गाइस ऐसे करके करके मतलब कि रोमियल और जैन ये दोनों मतलब कि शील्ड के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि माइंड के थ्रू मतलब कि इशारा मिल चुका था कि तुम शील्ड के अंदर चले जाओ। गाइस वो शील्ड के अंदर चले जाता है और डैनियल पूरी तरह से कंफ्यूजन में था कि ये हंस क्यों रहा है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो गाइस मतलब कि उनसे पूछता है कि ये स्टार फिजियोलॉजी और ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं रहा है। और गाइस सुमेरे भी पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये डेमंस का तो मामला क्लियर हो चुका है कि इन्हें टेनो इन्फिनाइट मतलब कि अपने मतलब कि आराम से इनको पेल सकता है, लेकिन ये कौन आ गया बीच में और मतलब कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गाइस सुमेरे मतलब कि ये सब कुछ रोमियल से पूछती है। और जो मिस्सू होता है ना, वो तो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि यार ये कौन से मतलब कि सब लोग आए जा रहे और ये स्टार फिजियोलॉजी क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस जो रोमियल होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। और गाइस ऐसा बोलते हुए मतलब कि वो मिस्सू को देखता है, कहता है कि अच्छा 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 ठीक है तो तुम हो। फिर वो जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। फिर वो जो रोमियल होता है वो कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तो फिर तुम मुझे मतलब कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अच्छा तुम हो। तो फिर रोमेल होता है वो कहता है कि कुछ नहीं बट कि सिर्फ ऐसे। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो और ये स्टार फिजियोलॉजी क्या है। और गाइस जो वो रोमियल होता है वो कहता है कि स्टार फिजियोलॉजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। और गाइस जो वो होता है ना सैम, वो कहता है कि ये स्टार फिजियोलॉजी और ये सब कुछ क्या है। फिर जो वो बंदा होता है ना वो कहता है कि ये एक फिजियोलॉजी है, जैसे स्टार फिजियोलॉजी, जैसे एंजल फिजियोलॉजी होती है, डेमन फिजियोलॉजी होती है, ऐसे ही एक स्टार फिजियोलॉजी है। इसके अंदर स्टार फोर्स की पावर्स होती है, हमें स्टार फोर्स की पावर्स मिलती है। एक स्टार होता है जिसकी पावर्स हमें मिलती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टार होता है, लेकिन टेनो इन्फिनाइट उसका किंग है, इसलिए उसको मतलब कि सारी मतलब कि उस स्टार फोर्स की पावर को कंट्रोल कर सकता है। और ना कि सिर्फ उस स्टार की पावर को, बल्कि टेनो इन्फिनाइट के पास गॉड लेवल पावर्स है। और पृथ्वी पे टेनो इन्फिनाइट की बहुत ही मतलब कि पावर कम हो जाती है, इसलिए डैनियल ने मतलब कि उसका इस्तेमाल किया। लेकिन टेनो इन्फिनाइट हंस क्यों रहा है इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। और स्टार मतलब कि जो स्टार फिजियोलॉजी का मतलब कि जो यूनिवर्स है वो पूरी तरह से अलग ही जगह पे है। और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब कि कोई भी मतलब कि उस स्टार मतलब कि तुम कह सकते हो कि स्टार फिजियोलॉजी में नहीं जा सकता है, स्टार प्लेनेट पे नहीं जा सकता है। और गाइस वो जो होता है वो कहता है कोई भी नहीं जा सकता, फिर वो कहता है कि नहीं हम जा सकते हैं। जो स्टार फिजियोलॉजी के मतलब कि जो लोग हैं ना वही जा सकते हैं, जिनका जन्म स्टार फिजियोलॉजी के अंदर हुआ है वो जा सकते हैं, वरना कोई और नहीं जा सकता है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है, डैनियल कहता है कि टेनो इन्फिनाइट तुम हंस क्यों रहे हो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि वो तो तुम्हें खुद पता लगा लेना ही चाहिए। तो गाइस जो डैनियल होता है वो बहुत दिमाग लगाता है और पता लगाता है और कहता है कि धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, टेनो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस ऐसा जोर से बोलता है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना गाइस, वो गाइस कहता है कि तुम ओरिजिनल टेनो इन्फिनाइट नहीं हो। और गाइस ये सुन के सब लोग कन्फ्यूजन में थे। और गाइस वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है उसे जब रोमियल गौर से देखता है तब उसे भी समझ में आ जाता है और कहता है कि ओ नो तो ये वो है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ये कौन है।
और गाइस बर्डमैन जो होते हैं ना वो भी कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस जो बर्डोग कहते हैं कि हाँ मेरे को भी नहीं पता है, मैंने टेन इन्फिनाइट के बारे में सुना तो है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। और गाइस वो जो होता है ना रोमियल, वो कहता है कि ओ अच्छा ये मुझे लगता है कि टेन इन्फिनाइट का ही कोई एक सेंस है। फिर जो मिस्सो कहता है कि सेंस, फिर जो रोमियल होता है वो कहता है कि हाँ, फिर जो वो होता है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब कि गायब हो जाता है गाइस। वो जो चीज़ होती है ना गाइस, कहता है कि वो जो टेन इन्फिनाइट था ना वो गायब हो जाता है। और गाइस जो वो बंदा डैनियल होता है ना वो कहता है कि टेन इन्फिनाइट अब सामने आओ, अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ तुमसे लड़ना है। और गाइस वहाँ पे टेन इन्फिनाइट गाइस बहुत सारी मतलब कि एनर्जी इकट्ठा होती है और एक रूप लेती है, एक आकार लेती है, एक फिजिकल फॉर्म लेती है। और गाइस बहुत सारी मतलब कि तितलियाँ भी मतलब कि वहाँ पे होती है। और वहाँ पे टेन इन्फिनाइट गाइस बाहर निकलता है गाइस। और जैसे ही लोग उससे मतलब कि बाकी के किंग्स होते देखते हैं वैसे ही सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं, यहाँ तक कि बड़ों भी उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल टेन इन्फिनाइट था। और गाइस डैनियल उसके सामने नहीं झुका था क्योंकि वो स्टार फिजियोलॉजी से बाहर निकल चुका था। और गाइस जो वो डैनियल होता है वो कहता है कि अच्छा तो टेन आ गए। और गाइस वो जो होता है ना गाइस ओरिजिनल टेन, उसकी गाइस खूबसूरती नेक्स्ट लेवल थी गाइस। आप कह सकते हो कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि मतलब कि आप कह सकते हो पृथ्वी की कोई भी मतलब कि लड़की उसके ऊपर कंट्रोल ना, मतलब कि आप कह सकते हो अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए। आप कह सकते हो कि कुछ गलत मत सोचना लेकिन आप कह सकते हो वो इसका इतना मतलब कि खूबसूरत था ना कि हर लड़की उसे पाना चाहे गाइस। लेकिन गाइस सुमेर को ऐसा क्या होता है कि सुमेर के मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उससे। जी हाँ गाइस, सुमेर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके गाइस दो रीज़न है। पहला तो कि वो मिस्सो से इतना प्यार करती है ना कि कोई भी मतलब कि दूसरा मतलब कि उसे तोड़ नहीं सकता। और दूसरा एक और रीज़न है गाइस, वो आपको बाद में पता चलेगा। सो गाइस वीडियो बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस पक्का कहने वाला हूँ, ये वीडियो आपको शायद मज़ा आए या ना आए मेरे को नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो गाइस जो होने वाले है ना ओरिजिनल लड़ाई, वो गाइस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाली है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर गाइस मिस्सो के बारे में पता चलेगा आपको कि मिस्सो कौन है क्या है। और गाइस सब कुछ सब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और गाइस सॉरी आज मैं मतलब कि वीडियो में सॉन्ग नहीं डाल पाया, लेकिन गाइस नेक्स्ट टाइम गाइस बहुत ही हट के गाइस सॉन्ग डालने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।